हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक ब्रांड न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का मैच नंबर 4, जो कि खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस वर्सेस मुंबई इंडियंस विमेंस के बीच में। धमाकेदार होने वाला है मुकाबला, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला बहुत भारी अंतर से 143 रन से जीत करके आ रही है। वहीं मैं अगर बात करूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, इनको भी 200 प्लस का टारगेट चेज करना था और 60 रन से हार कर आ रहे हैं। तो एक टीम एक मुकाबला जीत कर आ रही है और दूसरी टीम अपना पहला मुकाबला हार करके आ रही है। तो काफ़ी टक्कर का होने वाला है मुकाबला, और मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार जीत ली है और दिल्ली कैपिटल्स अपना एक मुकाबला जीत चुकी है। गुजरात जायंट्स ने तीन मुकाबले में से दो मुकाबले खेल लिए हैं। तीन लीग मैचेस जो हुए हैं उनमें से दो में गुजरात जायंट्स थी, एक मैच जीती है एक मैच हारी है। तो लगभग सभी की जीत का टारगेट खुल गया है। बस दो टीमें यूपी वॉरियर्स का मैच जीतना बाकी है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस का मैच जीतना बाकी है। तो धमाकेदार पीक पकड़ेगा अभी यहाँ से टूर्नामेंट। 8 लीग मैचेस हैं, तो कैसे रहेगा पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ करके बताऊंगा, जहाँ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़ और फैंटेसी टिप्स फॉर मैच नंबर 4। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। हम बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन में, जहां मैं डिटेल में बता देता हूं कि हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले इस मुकाबले के लिए। तो शुरुआत करेंगे हम टीम न्यूज़ से, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा टीम से क्या खबर आ रही है, किस प्लेयर को ट्राई करने का सोच विचार कर रही है दोनों की दोनों टीमें। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस टीम ने कुछ खास गलत किया नहीं है पिछले मुकाबले में। काफ़ी बड़ा टारगेट चेज़ करना था तो होना ही था कि 60 रन 30 रन 20 रन से हारे ही हारे, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर हो गया था और काफ़ी ज़्यादा गेंदबाजी में रन लीक हो गए थे, जो कि सही नहीं था। तो गेंदबाजी में थोड़ी इंप्रूवमेंट कर सकती रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बट बल्लेबाजी ज़बरदस्त थी, बल्लेबाजी में किसी तरीके की कमी नहीं थी। अगर मैं बात करूं वहीं दूसरी मुंबई इंडियंस की, तो पहला मुकाबला भारी अंतर से जीत करके आ रही है और मेरे को नहीं लगता इनकी तरफ से कोई चेंजेस आएंगे। पहले मुकाबले में इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन और नेट रन रेट 7 के पार पहुंच गया है। मतलब यहाँ से अगर 2-3 मुकाबले मुंबई इंडियंस हारती भी है तो नेट रन रेट नेगेटिव में जाने ही नहीं वाला। इतना बेहतरीन नेट रन रेट ले चुके हैं मुंबई इंडियंस। तो मैं डिटेल में बताऊंगा टीम न्यूज़ क्या आ रही है इस मैच के रिलेटेड। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, आपके साथ बताऊंगा टीम स्क्वाड क्या है, कौन से प्लेयर्स हैं जो ट्राई किए जाएंगे अभी मुकाबले में। जैसे टूर्नामेंट अभी स्टार्ट ही हुआ है, आगाज़ हुआ है, तो ब्रिंग इट ऑन, विमेंस क्रिकेट को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ टीमें अपने नए नए प्लेयरों को ट्राई करें, तो मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा आगे की वीडियो में बढ़ते टाइम। फिर मैं बताऊंगा आपको एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या होने वाली है दोनों टीमों की इस मुकाबले के लिए, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चाहेगा कि अब एक पहला मुकाबला जीत लिया जाए, वहीं मुंबई इंडियंस भी चाहेगा कि एक दो प्लेयर और ट्राई कर लिए जाए ताकि अपनी स्क्वाड को सेटल कर लिया जाए और टूर्नामेंट जीत लिया जाए। तो मैं वो डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा स्केड्यूल और ग्राउंड रिपोर्ट की, किस मैदान पर खेले जाने वाला है मुकाबला, कैसी है वहाँ की पिच। दो ही पिच पे पूरा विमेंस प्रीमियर लीग खेले जाने वाला है, जो कि एक डीवाई पाटिल स्टेडियम है और एक ब्रुबॉन स्टेडियम है। तो ये ब्रुबॉन स्टेडियम में खेलने जाने वाला मुकाबला है। एक और हाई स्कोरिंग मैदान है, तो यहाँ पे काफ़ी रन बनते हुए नजर आएंगे। प्लस शाम का मैच है तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा इस ये वाला मैच भी। फिर आगे चलते हुए मैं बताऊंगा प्लेयर स्टैट्स। आप सभी जैसे जानते हैं कि आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ये सारे खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर करके आ रहे हैं, तो इनसे काफ़ी उम्मीद रहेगी इस मुकाबले में भी। और प्लस जो यंगस्टर्स आए हुए हैं इसमें विमेंस टीम के खेलने के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं इंडियन प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स। तो बेहतरीन पिकअप है ये, पिकअप पकड़ेगी यहाँ से टीम, और यंगस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा मंच सेट कर दिया गया है टू शोकेस देयर टैलेंट। तो मैं डिटेल में बताऊंगा प्लेयर स्टैट्स के पहले पहले मुकाबले में क्या क्या प्रदर्शन था, वो भी ऐड करके बताऊंगा। फिर हम चलेंगे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स पे, जहाँ पे मैं दूंगा कि अगर फैंटेसी क्रिकेट में पैसा कमाना है तो किस प्लेयरों पे हम रखेंगे दाव, किसको ट्राई करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में। फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगा फैंटेसी क्रिकेट टीम जो कि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेहतरीन टीम शेयर करने वाला हूँ मैं आपसे। और उसके बाद दूंगा मैं माई प्रेडिक्शन में मेरी फाइनल टीम, जो कि बेस्ड ऑन होगी पूरे एनालिसिस की आईसीसी में टी20 वर्ल्ड कप की, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनने कौन कौन सी सीरीज़ खेली है। जैसे इंडिया ट्रैंगुलर सीरीज़ खेल कर आ रहा था, एशियन टीमों ने एशिया कप खेला था, ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपना होम सीरीज़ खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो मैं डिटेल में कवर करके बताऊंगा किसका कौन सा होम सीज़न अच्छा गया था, किसने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप आने तक और पहले पहले मुकाबले। तो डिटेल में करके पूरा एनालिसिस, मैच प्रोडिक्शन, टीम न्यूज़, इन सब के बेसिस पे मैं अपनी फाइनल टीम आपके साथ शेयर कर दूंगा आखिरी में, और जो होगी बेहतरीन टीम, और उसमें एक दो चेंजेस करेंगे हम टॉस के बाद। वरना तो मोस्ट सेटल्ड टीम मैं आपको देने वाला हूँ जिसके साथ हम उतरेंगे। मैंने पहले मुकाबलों में जो जो प्लेयर बताए वही बैंग ऑन खेले वो मुकाबले। ऐसा एक खिलाड़ी नहीं रहा जिनको मैंने नाम नहीं लिया और वो खेल गया हो। जो प्लेइंग 11 मैंने सजेस्ट की थी, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो मैंने दी थी, वही प्लेइंग 11 खेली है अब तक पांचों टीमों से। तो ये इतना ज़बरदस्त प्रिडिक्शन आपको कोई नहीं करके देगा यूट्यूब पे।
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं और बट सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी बैक टू बैक वीडियोज़ आने वाले हैं, वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है। मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ कवर कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नंबर 22 तक आ चुका हूँ, मैच नंबर 23 टू फाइनल्स पूरा दौर हमारा भी बाकी, मैं वो कवर करने वाला हूँ। 3 बायलैटरल सीरीज़ में बैक टू बैक कवर कर रहा हूँ। WPL के बाद आएगा इंडियन प्रीमियर लीग जो हम कवर करने वाले हैं। फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप का साल है, तो अक्टूबर नवंबर में वो भी वर्ल्ड कप है, तो क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, साल भर बेहतरीन क्रिकेट आने वाला है, उसका डिटेल एनालिसिस मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए, और हम कमाएंगे काफ़ी ज़्यादा पैसा। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं, ड्रीम 11, माई फैब 11, माई सर्कल 11, माई विजन 11, माई फैब 11, जो भी प्लेटफॉर्म आप उठा के देख लें, उस मैच के दौरान आप देख लीजिए, जो ड्रीम टीम जो बनती है फाइनल की किसी भी की, जो हाईएस्ट स्टैट वाली होती है, रैंक 1 रैंक 2 की टीम हमेशा मेरी ही मिलेगी। क्लीन स्वीप मैंने काफ़ी करवाए हैं, मैं तो हालांकि टेस्ट मैच में भी क्लीन स्वीप करवा रहा हूँ। तो अगर आपको भी क्लीन स्वीप करवा के काफ़ी पैसा कमाना है, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेंस की टीम से। तो जैसे कि इनकी कप्तान निर्कासित कर दी गई है, मतलब सेलेक्ट कर दी गई, नियुक्त कर दी गई है, माफ़ कीजिएगा, तो नियुक्त की गई है स्मृति मंधाना, जो कि प्रॉपर बल्लेबाज की तरह सेलेक्ट हुई हैं। फिर सोफिया डिवाइन है इनके पास एज एन ऑलराउंडर, और ओपनिंग करते हुए नज़र आ रही हैं ये स्मृति मंधाना के साथ। उसके बात करूँ, एलिसा पेरी एक ज़बरदस्त पिक की गई है आरसीबी की। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल टीम है आरसीबी, इनको हराना काफ़ी बड़ी बात थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो उन्हें करके दिखाया है। उसके बाद मैं बात करूँ, यही सेम बैटिंग ऑर्डर है। फिर इनके पास है रेणुका सिंह, जो कि गेंदबाजी क्रम संभाल रही है, ऋचा घोष जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत करके आ रही हैं और अपनी सीनियर टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा कर आ रही हैं। फिर एरिन बर्न्स है इसके पास, दिशा कसत है, जो मैंने बोला था पिछला मुकाबला खेलेंगी, ये खेली पिछला मुकाबला। फिर इंद्रानी रॉय है, मैंने बोला था एक सेकंड विकेट कीपर चॉइस है, तो अभी वैसे ही ऋचा घोष अवेलेबल है, तो इनका खेलना तय नहीं रहेगा, तो वही हुआ, इनको मौका नहीं मिला। फिर श्रेयांका पाटिल है इनके पास, जो एडिशनल रखी है इनने अपने में, एक ऑलराउंडर, जो अगर ज़रूरत पड़ेगी, कोई फॉरेन प्लेयर अवेलेबल नहीं है, फिर इंजर्ड है, तो इंजरी कंसर्न के टाइम पे काफ़ी कम आने वाली है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, कनिका आहूजा ज़बरदस्त ऑलराउंडर, पहले मुकाबले में चली नहीं थी, मैंने बोला भी था कि खेलेंगे मुकाबला, बट चली नहीं थी, क्या पता हम नेक्स्ट मुकाबले से चलने लगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अंडर 19 की यंगस्टर ज़बरदस्त प्लेयर आशा शोभाना, पहला मुकाबला खेली थी, मैंने बताया था, बहुत अच्छी ऑलराउंडर है और अपना नाम रोशन करके जाएंगी इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट मैं बात करूँ, हैदर नाइट, जो कि इंग्लैंड की ज़बरदस्त कैप्टन है, वो इनके पास अवेलेबल है, फॉरेन प्लेयर। बस एक चीज़ का दिक्कत है, हैदर नाइट को छठे या सातवें नंबर पे बल्लेबाजी करने आना पड़ रहा है, बट इनने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करके दी थी पिछले मुकाबले में, जहाँ 34 रन बहुत ज़बरदस्त बनाए थे। फिर इनके पास डैन वैन निकलर्क हैं, जो कि मेरे को लगता नहीं अभी स्टार्टिंग मैचेस में खेलने को मिलेंगे, क्योंकि फॉरेन प्लेयरों की अगर जगह देखी जाए तो सोफिया डिवाइन, एलिसा पेरी, हैदर नाइट और मेगा शूट, ये चारों ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो बहुत कम चांस है कि डेनविन निकलार्क को और एरिन बर्न्स को मौका मिले। एरिन बर्न्स को मौका मिल सकता है, बट नीव क्लार्क को मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर मैं बात करूँ, इनके पास है प्रीति बोस, इनने भी पिछले मैच में गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी में 2 रन भी बनाए थे, गेंदबाजी भी बेहतरीन की थी, तो मैंने बोला ही था कि इनको पिक करना काफ़ी अच्छा रहेगा। 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी करके देंगी, तो इनको हम अपनी टीम में फिर भी वापस से रखेंगे। नेक्स्ट इनके पास पूनम खेमनार अभी मेरे को तो लग नहीं रही है कि स्टार्टिंग में मैचेस खेलने को मिलेंगे, बट ये ज़बरदस्त ऑलराउंडर अवेलेबल हैं। फिर कोमल जंसाद अवेलेबल है इनके पास, यंगस्टर से काफ़ी अच्छी टीम लिए। फिर गेंदबाजी को संभालने वाली जो सबसे कोर प्लेयर है इनके पास है वो मेगा शर्ट्स। फिर है इनके पास सुहाना पवार। तो ये ज़बरदस्त स्क्वाड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। अब चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, जहां मैं आपको बताता हूँ मुंबई इंडियंस वीमेंस का स्क्वाड जो सेलेक्ट किया गया है। तो हैवी पैक्ड स्क्वाड इनके पास भी अवेलेबल है, जहां शुरुआत होती है इनकी कप्तान, ज़बरदस्त कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ एक ज़बरदस्त कैप्टन भी है। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज और ऑलराउंडर भी अपने आप को मानती है, बट गेंदबाजी काफ़ी कम करती हैं, तो अपने आप को थोड़ा बैकफुट पे रखती हैं गेंदबाजी के लिए, बट ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, हमने देखा हुआ है इनको विमेंस चैलेंजर्स में गेंदबाजी करते हुए। नेक्स्ट इनके पास है नेट स्कीवर ब्रंट, इंग्लैंड की ज़बरदस्त बल्लेबाज और फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज। इनने पिछले मुकाबले में अच्छे 23 रन बनाए थे, और उम्मीद है कि और धमाकेदार तोड़ मचा के खेलेंगी, फिर से 200 रन बनाएगी मुंबई इंडियंस। फिर इनके पास फॉरेन प्लेयर एक और ऑलराउंडर अमीलिया कर हैं, जो कि ज़बरदस्त प्लेयर है न्यूजीलैंड की, और धमाकेदार बल्लेबाजी करके देती हैं ये, तो
इनके ऊपर फिर से हमें नज़र रहेंगी। इनने भी 45 रन बनाए थे लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से, तो इन पे भी काफ़ी नज़र रहेंगी। फिर पूजा वस्त्रकर सेमीफाइनल नहीं खेल पाई थी, इंजर्ड थी और मतलब फीवर था, रिकवरी करने में टाइम लग गया था। उसके बाद से अभी फिट एंड अवेलेबल है। पहला मैच अच्छा खेला इनने, 15 रन भी बनाए, गेंदबाजी भी अच्छी करते हुए नज़र आ रही हैं, तो ये भी खेलते हुए नज़र आएंगे इस मुकाबले में। नेक्स्ट है इनके पास यास्मिका भाटिया, दी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, T20 लीग्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली इंडियन प्लेयर हैं यास्मिका भाटिया। पहले मुकाबले में फ्लॉप थी, इसका मतलब ये ना समझे कि इनका फॉर्म गया हुआ है। यास्मिका भाटिया छाने को तैयार हैं और ये ज़बरदस्त प्लेयर होने वाले हैं इस टूर्नामेंट की। तो अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ, हैदर ग्रैहम है इनके पास जो पिछला मुकाबला खेल रही थी। फिर ईसाबेल वोंग है जो मैंने आपको बोला था खेलेंगी, ये भी खेली थी। अमनजोत कौर ने भी पिछला मुकाबला खेला था, ज़बरदस्त अंडर 19 की खिलाड़ी। फिर है नीलम बिष्ट, एक और ऑलराउंडर अवेलेबल है, बट अभी इनकी टीम में जगह नहीं बन रही जिस हिसाब से इनको रोल देना है। ये तभी फिट होंगी टीम में अगर अमनजोत कौर या फिर हुमायरा काज़ा को अगर टीम में से अगर रेस्ट दिया जाए, तभी नीलम बिष्ट को खिलाया जा सकता है। फिर इनके पास दारा गुज्जर, मेरे को लग रहा था दारा गुज्जर को पहले मुकाबले से मिल जाएगा प्लेइंग 11 में मौका, बट अभी इनको बेंच पे बैठा है। बट काफ़ी कुछ सीखेंगी बेंच पे भी बैठ के, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन नेट सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सीनियर प्लेयरों से। फिर इनके पास है साइका इशक। साइका इशक ज़बरदस्त गेंदबाजी करके आ रही है पिछले मुकाबले में, अगर आप सभी जानते हैं इनको कि इशक ने क्या किया था। 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन दे के 4 विकेट झटके थे। तो मैंने बोला ही था कि ज़बरदस्त गेंदबाज है अंडर 19 की और छाएंगी इस मुकाबले में, और छा गई। और इस खिलाड़ी ने हमारे हमको करवाया था क्लीन स्वीप। और अगर मैं बात करूँ आरसीबी से, तो आरसीबी से भी हमारा अच्छा खासा क्लीन स्वीप हो गया था, क्योंकि हैदर नाइट, एलिसा पेरी और स्मृति मानधाना थी हमारी टीम में। और गेंदबाज और हैदर नाइट ने ज़बरदस्त गेंदबाजी भी की थी, तो हमें वहीं से पॉइंट ज़्यादा मिल गए थे, जो हमें क्लीन स्वीप में काफ़ी हेल्प करके गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ, हमारे पास थी हेले मैथ्यूज़ की बात करेंगे। पिछला मुकाबले में ओपनिंग की थी इनने, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया था कि क्या रीज़न है इनको ओपनिंग देने का। बट ज़बरदस्त ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग थी ये मुंबई इंडियंस की तरफ से, जहां डिसाइड किया गया हेले मैथ्यूज़ और यात्सनिका भाटिया से ओपनिंग करवाना। तो आप वही सोचिए, यात्सनिका भाटिया अगर फायर पावर देंगी तो हेले मैथ्यूज़ भी तेज़ खेलेंगी। अगर हेले मैथ्यूज़ तेज़ खेल लेंगी तो यात्सनिका भाटिया के पास समय रहेगा रुक के खेलने का। और उसके बाद आती है नेट स्काई और ब्रंट, जिनने भी, वो भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज। फिर हरमनप्रीत कौर आती हैं, फिर अमूल्या कर, तो इनका हैवी पैक टॉप 5 है जो कि ज़बरदस्त खेलता है। फिर उनके बाद सबसे बड़ी बात है, क्लोए ट्रायन अभी बाहर बैठी हैं इतनी बेहतरीन लाइनअप होने के बाद। तो मेरे को लगता है कि इसाबेल वोंग को इस मुकाबले में आराम दिया जा सकता है। दिया जाएगा कि नहीं वो बहुत बड़ी बात है डिसाइड करना, बट ईसा वोंग मेरे को लगता है इस मुकाबले में आराम दिया जा सकता है। इन्हें कुछ गलत किया नहीं था, 3 ओवर की गेंदबाजी में 7 रन दे के लिए थे, 1 विकेट। बट मेरे को लगता है क्लोए ट्रायन की ज़रूरत पड़ेगी मुंबई इंडियंस को आगे के मैचेस में, क्योंकि वाइस कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, तो काफ़ी क्रिकेटिंग नॉलेज अच्छा है इनको। और T20 क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलता है और ज़्यादा खेलता है साउथ अफ्रीका एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर क्लोएट रायन को खिलाए। बट एक ही दिक्कत होगी, 4 फॉरेन प्लेयरों में किस किस को खिलाए। सीवर ब्रंट तो खेलेंगी, एमिली कर भी खेल रही है, हेले मैथ्यूज़ भी खेल रही है, तो चौथा किसको रखना है। हैदर ग्राहम को रख सकते हैं, फिर क्लोएट रायन को रख सकते हैं। तो इन दोनों में से चॉइस करने पे एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, या फिर इसाबेल वोंग की जगह खिलाना पड़ेगा ट्रायन को। तो ये रहेगी। फिर उनके बाद हुमैरा काजी को रखा था टीम में, मैं काफ़ी खुश था इनको टीम में रखा गया, और अच्छी पिक है ये, मतलब इनको कंसिस्टेंटली मैच देख मिलेंगे खेलने को तो अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो इनको गेंदबाजी भी नहीं मिली ना बल्लेबाजी मिली, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, अभी धीरे धीरे मिलेंगी। फिर इनके पास प्रियंका बाला, एक विकेट कीपर वैसे ही अवेलेबल है, तो इनको वो वैसे ही था कि नहीं मिलेगा मौका अभी के मुकाबलों में। फिर इनके पास सोनम यादव व जितमाली कलीता, तो जितमानी कलीता भी एक अच्छी गेंदबाज हैं। तो अगर मेरे को लगता है इनको थोड़ी सी और लिबर्टी देनी चाहिए थी। 2 ही ओवर की गेंदबाजी की थी इनने पहले मुकाबले में, बट उम्मीद है इस मुकाबले में ज़्यादा गेंदबाजी करेंगी। तो ये था दोनों टीमों का ज़बरदस्त स्क्वाड। तो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा डिटेल एनालिसिस, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, मैं जहाँ पर डिटेल में कवर कर देता हूँ दोनों टीमों की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। शुरुआत करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से, तो स्मृति मानधाना और सोफिया डिवाइन करेंगी ओपनिंग। अब देखने वाली बात यह है कि सोफिया डिवाइन अभी नेशनल टीम में भी, अपनी इंटरनेशनल टीम में भी नंबर 3 पे खेलती हैं, और उनको यहाँ पे ओपनिंग दिया गया था। अगर आप देखेंगे, जो जो ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं जो अपनी खुद कैप्टन होके 3-4 नंबर पे खेलते थे अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए, उनको डायरेक्ट आके WPL में ओपनिंग मिल रही है। तो जैसा कि अगर मैं बता दूं कि ऐसा यहाँ पे सोफिया डिवाइन के साथ भी देखने को मिल रहा है, हेले मैथ्यूज़ के साथ भी यही हो रहा है। हेले मैथ्यूज़ अपनी नेशनल टीम के लिए 3-4 नंबर पे आती थी, बट यहाँ भी इनको ओपनिंग दी जा रही है। बेथ मुनी तो ओपनिंग छोड़ेंगे नहीं, गुजरात जायंट से इतना फिक्स था।
तो मतलब लगभग लगभग वही चल रहा है जो वर्ल्ड कप में चला था। जो टॉप का प्लेयर अच्छा है उसको टॉप ऑर्डर में रखें, और जो मिडिल ऑर्डर में है उसको थोड़ा और मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये थोड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ, इनके पास है हैदर नाइट। हैदर नाइट का 3 नंबर ही मेरे को बेस्ट लग रहा है, वहीं खेलना चाहिए इनको। फिर दिशा कसत खेलेंगी 4 नंबर पे, एलिसा पेरी को आना चाहिए 5 पे, ऋषा घोष को आना चाहिए 6 पे, फिर कनिका आहूजा 7 पर, फिर आशा सुभाना 8 पर, 9 पे प्रीति बोस, 10 पे मेगा शूट्स और 11 पे रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये रहेगी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगर मैं बात करूँ मुंबई इंडियंस की विमेंस की प्लेइंग 11 की, तो हेले मैथ्यूज़ और यास्निका भाटिया। हेले मैथ्यूज़ लंबे लंबे शॉट्स के लिए जानी जाती हैं, फ्लिक काफ़ी अच्छा करती हैं, हार्ड हिटिंग करती हैं। इनके साथ यास्निका भाटिया लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, टाइमिंग से भरपूर बल्लेबाज खेलेंगी। तो दोनों एक तरीके से एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इनके पास एज एन ओपनिंग बैट्समैन। 3 नंबर पे मेरे हिसाब से आना चाहिए हरमनप्रीत कौर को, बट एज ए कैप्टन वो अपने आप को प्रेफर करती है 4 नंबर पे। तो अगर T20 खेले, वनडे खेले, टेस्ट खेले, तो 4 नंबर पे ही खेलती हैं हरमनप्रीत कौर। तो मेरे को लग रहा है नेट्स कीवर ब्रंट इनसे पहले आएंगी, फिर 4 पर आएंगी हरमनप्रीत कौर। फिर इनके पास है अमीलिया कर, जिनको तो मैं चाहता हूँ कि और ऊपर बल्लेबाजी मिले, बट कैप्टन का डिसीजन है, टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है। मेरे हिसाब से अगर हेले मैथ्यूज़ को ना करवाना चाहे ओपनिंग, तो अमीलिया कर से करवा सकते हैं, बट आ, दोनों एक ही टाइप के बल्लेबाज हो जाएंगे। इससे अच्छा एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज रखना मुंबई इंडियंस की अच्छी चॉइस है। तो काफ़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था ये। अमीलिया कर को 1 नंबर और ऊपर भेज सकते हैं, और हरमनप्रीत कौर को 1 नंबर नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। बट हरमनप्रीत कौर ने जिस हिसाब से 4 नंबर पर 65 रन बना दिए हैं, मेरे को नहीं लगता अब उनको कोई बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और अब अपने आपको सेटल मानेंगे 4 नंबर पर। नेक्स्ट मैं बात करूँ अमनजोत कौर है इनके पास, ज़बरदस्त अंडर 19 गेंदबाज। पूजा वस्त्रकर ज़बरदस्त ऑलराउंडर है इनके पास। फिर हुमैरा काजी खेलते हुए दिखेंगी, एसा वोंग खेलते हुए दिखेंगे आपको, जिन मांतिका कालिता दिखेंगे खेलने को, और शाइका इशक दिखेंगे खेलने को। तो ये रहेगी प्लेइंग 11 फॉर मुंबई इंडियंस। अगर आपको प्लेइंग 11 और डिटेल एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके का फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मुकाबला खेले जाने वाला है ब्रुबॉन स्टेडियम में, जो कि आप जानते हैं मुंबई का एक बेहतरीन स्टेडियम है। मुंबई में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, अगर आपको मैं बता दूं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। और पिचेस अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सपाट पिच है, बट हरी घास दी गई है पिच पे, और यहाँ चेजिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट जाने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि 180-200 रन बन रहे हैं विमेंस क्रिकेट में, तो काफ़ी बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक होगा एक हाई स्कोरिंग मुकाबला। तो अगर मैं बात करूँ, हिस्टोरिकल ग्राउंड है, पिच काफ़ी बैटिंग को मदद करती है, पहले बल्लेबाजी करने टीम को हमेशा फ़ायदा रहने वाला है। और मेरे हिसाब से टॉस जीत के बल्लेबाजी करना ही बेस्ट फैसला रहेगा। मैं पहले ही आपको बता दूं, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर अगर मैं बताऊं तो 150 है। और स्पिनर्स को यहाँ पे काफ़ी मदद मिलती है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो सेकंड पारी में तो और स्पिन मिलेगी, जब गेंद और थोड़ी सी स्लो होगी। आप उस मैच में ना जाएं जो पहला मुकाबला खेला गया है, वो ब्रबॉन स्टेडियम में दोपहर का मुकाबला खेला गया है, जो 3 साढ़े 3 खेला गया है। तो उस टाइम पिच थोड़ा अलग बिहेव करती है। बट अगर मैं अभी की बात करूँ, उस मैच में दोनों इनिंग में स्पिन को काफ़ी मदद था। बट यहाँ पे दूसरे इनिंग में ज़्यादा मिलेगा टर्न और ग्रिप, क्योंकि पिच थोड़ी और रफ होगी और थोड़ी स्लो होती जाएगी। तो स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग की एवरेज स्कोर की, तो 122 रन मेरे हिसाब से लगभग लगभग एक है यहाँ का एवरेज स्कोर। सेकंड इनिंग का है 147। तो अगर आप नॉर्मल क्रिकेटिंग एक्शन देखें यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे मेंस क्रिकेट भी होता है, विमेंस क्रिकेट भी होता है, स्टेट लेवल क्रिकेट के भी T20 मैचेस होते हैं, फर्स्ट क्लास के भी T20 मैचेस होते हैं, तो उसके हिसाब से बताऊँ तो ये चेजिंग ग्राउंड है। बट विमेंस क्रिकेट में अभी तक चेज़ अच्छा देखने को मिला ही नहीं है। तीनों मुकाबले चेजिंग टीम हारी है और बैटिंग फर्स्ट जीती है। तो मेरे हिसाब से यही चलने वाला ट्रेंड, बैटिंग फर्स्ट टीम ही जीतेगी। जो वर्ल्ड कप में हो रहा था सेम वो यहीं यहीं पे होगा, बैटिंग फर्स्ट टीम ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले जीतेगी। क्योंकि अगर इंडियन कंडीशंस भी देखें तो अंडर लाइट्स तब तक चीज़ आसान नहीं है जब तक थोड़ा मिड ऑफ मार्च आएगा नहीं तब तक। अभी तो सारे मुकाबले नए हैं, तो काफ़ी रन लीक हो रहे हैं, और सारी टीमें अपनी यंगस्टर्स गेंदबाजों को ट्राई कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी उनकी हाई जा रही है, तो उसके कारण काफ़ी रन पिट रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो हाई स्कोरिंग मुकाबले हैं, इसलिए चेजिंग मुश्किल है। वरना अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स अगर वही 160-170 बनाती, तो आराम से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चेज़ कर जाती। तो टारगेट ही इतना हाइट सेट हो जा रहा है कि बल्लेबाज आपको ख़राब दिख रहे हैं, बट बल्लेबाजी किसी भी टीम ने इतनी ख़राब नहीं की, अगर आप बस गुजरात जायंट्स का पहला मुकाबला छोड़ दे तो। तो अगर मैंने जैसा बताया, स्पिनर्स को काफ़ी मदद रहेगी इस मुकाबले में। एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है, 160 प्लस रन इस पर भी बनने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, कैप्टन यहाँ पे टॉस जीत के करेगा बल्लेबाजी का फैसला। तो ये था डिटेल एनालिसिस, मैच प्रिडिक्शन और पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट डिटेल्स। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, जहाँ मैं प्लेयर स्टैट्स बता देता हूँ दोनों टीमों के बैटर्स और बॉलर्स की। शुरुआत करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। तो स्मृति मंधाना ने अच्छी ओपनिंग बल्लेबाजी की थी, 35 रन बनाए थे 23 गेंदों में। इनके साथ ओपनिंग करने आई थी सोफिया डिवाइन, जिन्हें बनाए थे 14 रन 11 गेंदों में। एक ओवर की गेंदबाजी में 20 रन पिटे थे इनको, तो काफ़ी खुलकर बल्लेबाजी हुई थी इनके अगेंस्ट। दिल्ली कैपिटल्स ने तो धज्जी उड़ा दी थी इनकी एक तरीके से।
और बेहतरीन बल्लेबाज कर गई थी। फिर आई थी एलिसा पेरी, 31 रन बनाए इनने 19 गेंदों में, 3 ओवर की गेंदबाजी में 29 रन दे के लिए, एक भी विकेट नहीं। फिर दिशा कसत ने अच्छी बल्लेबाजी की, 11 रन बनाए 9 गेंदों में, कोई बड़ी भूल चूक नहीं हुई है, अच्छी दिखी है बल्लेबाजी में। पहला मुकाबला था, थोड़ी नर्वस भी थी, बट कोई नहीं, इन दी एंड अच्छा क्रिकेट खेल के गई। ऋचा घोष का पहले 3 मुकाबले काफ़ी अच्छे गए थे आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद से अगर मैं याद करूँ तो उनका लास्ट लीग मैच से लेकर सेमीफाइनल से लेकर अभी तक फॉर्म पता नहीं कहाँ चला गया। इस मुकाबले में भी 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गई। फिर मैं बात करूँ हैदर नाइट, अब तक फॉर्म खोया ही नहीं है। अगर मैं अपोजिट बात करूँ, हैदर नाइट वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक फॉर्म में है। 21 गेंदों में 34 रन जड़े और 3 ओवर की गेंदबाजी में 40 रन दे के लिए 2 विकेट। ये एक मेन प्लेयर थी जिनने हमें काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी क्रिकेट पॉइंट्स दिलाए। ये हमारी टीम में थी। सोफिया डिवाइन हमारी टीम में थी। अब मेगा शर्ट्स थी हमारी टीम में। मेगा शर्ट्स को अगर एक विकेट भी मिल जाता तो हमारा एकदम 100% क्लीन स्वीप हो जाता, बट मेगा शर्ट्स को विकेट नहीं मिला। तो एक रीज़न था कि हम मतलब हमारी टॉप 10 में टीम रही, बट टॉप 5 में नहीं आ पाई थी हमारी टीम। तो अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ, मेगा शर्ट्स ने 30 रन बनाए 19 गेंदों में, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, मुकाबला हार गए, बट लूजिंग कॉज में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। तो हमें क्या चाहिए, हमारे चाहिए फैंटेसी क्रिकेट टीम में पॉइंट्स। तो इनने हमें वो पॉइंट्स दिला के दिया और काफ़ी मज़ा आया पैसा कमाने में। नेक्स्ट में बात करूँ, गेंदबाजी में 4 ओवर में 45 रन देके विकेटलेस गई थी ये। फिर नेक्स्ट में बात करूँ प्रीति बोस की, अगर जो यंगस्टर हैं, 4 ओवर में मात्र 35 रन दिया। अगर आप देखें, सीनियर गेंदबाज 40, 20, 10-10, 12-12 की इकॉनमी से गेंदबाजी करके जा रहे थे, वहीं 9 के नीचे की इकॉनमी में गेंदबाजी करके गई है प्रीति बोस। तो इनक्रेडिबल था इनका परफॉर्मेंस। मैं ज़्यादा ख़राब बोलूँगा नहीं, अभी पहले ही मुकाबला हुआ है, तो ये बहुत जल्दी है किसी भी प्लेयर को जज करना। तो 2 रन बनाए इनने बल्लेबाजी में। रेणुका सिंह ठाकुर, सेमीफाइनल से लेकर अब तक विकेट नहीं मिला, सेमीफाइनल में विकेटलेस गई थी, बहुत रन खर्चे थे। यहाँ 3 ओवर में 24 रन देके विकेटलेस गई। नेक्स्ट मैं बात करूँ, कनिका आहूजा पहली बॉल पर आउट हो गई, तो कोई ज़्यादा सोच विचार की बात नहीं है। इससे आप यहाँ से आगे आते हुए सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा। 0 से तो ज़्यादा ही रन बनते हुए नजर आएंगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा और धमाकेदार परफॉर्मेंस करती जाएंगी। फिर है आशा शोभाना, जिन्हें 2 रन बनाए 3 गेंदों पर, और गेंदबाजी में 2 ओवर में 29 रन देके विकेटलेस गई थी। तो विकेट ज़्यादा गिरा नहीं पाई थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, अगर मैं बात करूँ तो। और हर टीम की कमज़ोरी मेरे को गेंदबाजी दिख रही है, जहाँ गेंदबाज विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं, तो वही हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के मात्र 2 विकेट ले पाए थे, जहाँ शिफाली वर्मा और मैग लैनिंग ने 160 की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी थी, जहाँ मैग लैनिंग ने 72 रन मार दिए, शिफाली वर्मा ने 84 मार दिए। फिर है मैरिया जैकैब, जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर, उन्होंने 40 रन लगभग मार दिए। फिर जेमिमा रॉड्रिगेज ने 22 रन बना दिए, तो 2 ही विकेट ले पाए थे। और अगर अब मैं बात करूँ, दोनों के दोनों हैदर नाइट ने विकेट लिए थे, तो उसके हिसाब से देखें तो विकेट मिले ही नहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, और यही एक रीज़न था कि उन्हें अपने 7 गेंदबाज यूज़ करने पड़े और फिर भी 2 ही विकेट ले पाए। तो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ से होगा ही। यहाँ से पहले मुकाबले के बाद हम ज़्यादा किसी टीम को जज नहीं करेंगे। तो ये था प्लेयर सेट्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जहाँ हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वीमेंस की प्लेयरों के स्टैट्स की। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। मुंबई इंडियंस वुमेन्स पहला अपना मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीत करके आ रही है, जहां 143 रन से हरा कर आ रही है गुजरात जायंट्स को। और फिर उसके बाद गुजरात जायंट्स ने भी अपना एक मुकाबला जीत लिया है, तो अभी ज़बरदस्त फॉर्म में है मुंबई इंडियंस, अपना करंट फॉर्म अच्छा लेके आ रही है। जहाँ यास्मिका भाटिया जल्दी आउट हो गई थी, तीसरे चौथे ओवर में ही आउट हो गई थी। एक ही रन बनाए इनने हेली मैथ्यूज़ की, अगर मैं बात करूँ 47 रन बनाए 31 बॉल में, और 1 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन दे के विकेटलेस गई। नेट सीवर ब्रंड ने ज़बरदस्त कमाल कर दिया था, ये हमारी थी कैप्टन, जिन्हें 23 रन बनाए और गेंदबाजी में 2 ओवर में 5 रन दे के लिए 2 विकेट। किसी ने भरोसा नहीं किया था कि इनको गेंदबाजी भी मिलेगी, तो लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया था कि चलो बल्लेबाजी के पॉइंट मिलेंगे, बट मैंने कैप्टन बना लिया था। मेरे को था, मैंने तो मैच से पहले सोचा था कि 3 नंबर इनका फिक्स है या फिर ओपनिंग फिक्स है। तो मैंने जैसे ही देखा ओपनिंग तो नहीं करना है, तो मेरे को फिक्स था कि 3 नंबर पे आएंगे, क्योंकि हरमनप्रीत कौर 3 नंबर नहीं आती है। तो स्कीवर ब्रांड को मैंने इसलिए कैप्टन रखा कि 3 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगी। पहला विकेट तो गिरना ही है पावर प्ले में, इतना भी गारंटी था। और इतनी बल्लेबाजी करने का बाकी रहेगी, जब भी बल्लेबाजी करने आएंगी तो मेरे को लगा था 60-70 रन बना के जाएंगी। इसलिए ये रीज़न से मैंने इनको अपनी टीम में रखा था। मैंने इस रीज़न से रखा ही नहीं था कैप्टन बना के कि ये मेरे को गेंदबाजी करके देंगी, बट 2 ओवर की गेंदबाजी में 5 रन देके 2 विकेट लिया। तो पूरी तरीके से बोनस पॉइंट था, और हमें नंबर 1 रैंक दिलाने में सबसे बड़ा योगदान था नेट सीवर ब्रांड का। हरमनप्रीत कौर 65-30, इनको वाइस कैप्टन बनाया था मैंने। अगर मैं बात करूँ अमेलिया कर को, मैंने दूसरी टीमों में वाइस कैप्टन बनाया था, वो ज़्यादा रैंक नहीं कर पाई थी। इनने भी बेहतरीन 45 रन बनाए थे और 2 ओवर में 12 रन देके 2 विकेट लिए थे। पूजा वस्त्रकर भी मेरी टीम में थी, 15 रन बनाए 8 गेंदों में, गेंदबाजी में 2 ओवर में 9 रन देके 0 विकेट।
ईसे वोंग की बात करूँ तो 6 रन बनाए बल्ले से, और गेंदबाजी में 3 ओवर में 7 रन दे के लिया 1 विकेट। नेक्स्ट में बात करूँ जिंती मानी कालिता की, तो 2 ओवर में 12 रन दे के विकेट ले। और शाइका इशक की बात करूँ तो 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन दे के लिए 4 विकेट। मैंने तो उनको रैंडमली कैप्टन बनाया था एक टीम में, और वो टीम में मैंने थोड़े अजीब प्लेयर्स डाले थे। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें मेरे में ना हरमनप्रीत कौर थी उस टीम में, ना यास्निका भाटिया थी उस टीम में। तो वो टीम एकदम रैंडम टीम बनाई थी मैंने, उसमें बस साइका इशक को मैंने कैप्टन बना दिया था। वो टीम रैंक नहीं कर पाई थी, 4 विकेट भले ही इनने हमें दिलाए थे। तो मतलब पैसा वसूल वाला मुकाबला मान लीजिए। मतलब अगर मैंने 100% पैसा लगाया तो मेरे को 120 मिला है। इतना नहीं हुआ कि मेरे को 200 मिल गया, 400 मिल गया। इस टीम से मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं मिला था। बस साइका इशक मस्ट विन प्लेयर है, मस्ट पिक रहेंगे हमारे पूरे सीज़न के लिए अब से। अब इनको हमारी टीम में नज़रें बना के रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स का स्टैट्स पसंद आया तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसी धमाकेदार तरीके से आपको सारे स्टैट्स बताता रहूँगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ मैं आपको फैंटेसी क्रिकेट टिप्स बता देता हूँ दोनों टीमों की, और फैंटेसी क्रिकेट टीम दे देता हूँ। तो अगर मैं शुरुआत करूँ विकेट कीपर में, तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा ऋचा घोष। बट ऋचा घोष का इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, तो मैं तो जाने वाला हूँ यास्निका भाटिया के साथ। फर्स्ट पिक मेरी यास्निका भाटिया है, बट मगर आप लोग को थोड़ा सेव जाना है तो आप ऋचा घोष को बना सकते हैं पहली चॉइस कैप्टन की, और वाइस कैप्टन बन। और अगर आपको रखना है तो यास्निका भाटिया के साथ जा सकते हैं, फिर दोनों के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको एक ऑलराउंडर या फिर एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी रिस्की होने वाला है। तो मैं तो यास्निका भाटिया के साथ जाने वाला हूँ, जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा T20 में रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। तो मैं ट्रस्ट करता हूँ यास्निका भाटिया के इनिंग्स पे, तो मैं उनको अपनी टीम में रखूँगा। अगर मैं बल्लेबाजी में बात करूँ तो हैदर नाइट, स्मृति मानधाना, हरमनप्रीत कौर और सोफिया डिवान रहेंगी मेरी टीम में, 4 प्रॉपर बल्लेबाज। और मैं फिफ्थ चॉइस दूँ तो क्लोए ट्रायन अगर खेलती हैं तो वो रहेंगी, और अमनजोत कौर। अमनजोत कौर नाम याद रखिएगा, मैं आपको चॉइस में दे रहा हूँ, बट ये मेरी टीम में पक्का से रहने वाली हैं। बहुत प्रॉमिसिंग टीम प्लेयर हैं ये, तो ये मेरी टीम में ज़रूर रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ ऑलराउंडर्स में, तो हेले मैथ्यूज़, अमेलिया कर, नेट सीवर ब्रंट और एलिसा पेरी, ज़बरदस्त 4 फॉरेन ऑलराउंडर्स प्लेयर रखने वाला हूँ मैं अपनी टीम में। और फिफ्थ चॉइस दूंगा मैं आपको कनिका आहूजा की। अच्छे ऑलराउंडर हैं, इतना नाम बड़ा नाम नहीं है, बट ये चमक सकती है इस मुकाबले में, इसलिए मैं आपको फिफ्थ चॉइस भी दे रहा हूँ। अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो अभी तक मेरे को सिर्फ 2 ही गेंदबाज लग रहे हैं जो इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, जो कि मेगा शर्ट्स और एस इशक, जो मैंने आपको बताया, जो 4 विकेट लेकर आ रही है पिछले मुकाबले में। जो शाहिका इशक है, तो इनको रखेंगे हम अपनी टीम में। अगर मैं आपको नेक्स्ट थर्ड चॉइस बता दूँ इस मुकाबले के लिए, तो वो रहेंगी पूजा वस्त्रेकर और रेणुका सिंह ठाकुर। पूजा वस्त्रेकर मैं इसलिए निकाल रहा हूँ टीम से, बल्लेबाजी काफ़ी नीचे हो गई है, गेंदबाजी में पूरे 4 ओवर नहीं डालेंगी ये, तो ये रीज़न है इनको निकालने का। और रेणुका ठाकुर वर्ल्ड कप के बाद से मेरे को करंट फॉर्म अच्छा दिख नहीं रहा है, ये रीज़न है इनको निकालने का। अगर आपको तीसरी चॉइस रखनी भी है तो आप पूजा वस्त्रेकर को पहले रखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा गेंदबाजी करेंगी और उनको विकेट लेने का ज़्यादा चांस है रेणुका सिंह ठाकुर से। अगर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, जो आप सभी लोग काफ़ी देर से वेट करते हैं, तो वो रहेंगी यास्मिका भाटिया, जो कि मेरी भी कैप्टन रहने वाली है। अमनजोत कौर, इनको वाइस कैप्टन ज़रूर से बनाइएगा। तो और कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों में आप रख सकते हैं, और रेणुका सिंह ठाकुर को भी ट्राई कर सकते हैं आप कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, आप कोई भी लीग खेल रहे हैं उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो एशले गार्डनर रहेंगी कैप्टन की चॉइस, अमेलिया कर रहेंगी, और क्लोए ट्रायन रहेंगी कैप्टन की चॉइस। अभी अगर आप देखेंगे मैंने हरमनप्रीत कौर पे बिड नहीं किया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस मुकाबले में हो सकता है हरमनप्रीत कौर फ्लॉप हो जाए। 4 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, हो सकता है मुंबई इंडियंस के 2 या 3 विकेट गिरे और हरमनप्रीत कौर ज़्यादा गेंद ना खेल पाएँ, तो ये मेरे को चांसेस लग रहे हैं इस मुकाबले में। इसलिए उसके हिसाब से मैंने हरमनप्रीत कौर को कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट नहीं किया है। वाइस कैप्टन में आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन थोड़ा रिस्की हो जाएगा। कैप्टन मैं उसको रखना चाहता हूँ जो प्रॉपर 4 ओवर की गेंदबाजी भी करके दे, क्योंकि ऑलराउंडर से भरी रहती है विमेंस टीम। और हरमनप्रीत कौर सिर्फ वन डायमेंशनल प्लेयर हैं, बल्लेबाज अच्छी हैं और कैप्टन अच्छी हैं, तो इनको कैप्टन बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है इन फैंटेसी क्रिकेट। और अगर मैं वाइस कैप्टन की दूसरी चॉइस बताऊं तो वो रहेंगी हेले मैथ्यूज़। और ये दो इन चॉइसेस के साथ हम जाने वाले हैं इस मुकाबले में। तो अगर आपको डिटेल एनालिसिस पसंद आया, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स पसंद आ रही है, फैंटेसी क्रिकेट टीम जो मैंने दी वो पसंद आ रही है, 1314 बेस्ट प्लेयर आपको मैं ला के दे दूंगा इस मुकाबले में, जो कि मैंने आपको दे दिए हैं। तो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां मैं माई प्रिडिक्शन की मेरी फाइनल टीम बता देता हूं आपको। तो मेरी टीम की शुरुआत होगी, विकेट कीपर में ऋचा घोष रहेंगी हमारे पास, बल्लेबाजी में रहेंगी हैदर नाइट, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और सोफिया डिवाइन। ऑलराउंडर में रहेंगी हेली मैथ्यूज़, उसके बाद अमेलिया कर, नेट सीवर ब्रंट और एलिसा पेरी। अगर मैं बात करूँ गेंदबाज में, मेगा शर्ट्स और शाइक आयशा के 2 ही गेंदबाज रहेंगे मेरी टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बता दूँ तो मैंने मार्क किया अभी अमेलिया कर को एज अ कैप्टन। ये ज़्यादा विकेट लेने वाली है, जैसे मैंने बताया इस मुकाबले में चेजिंग ईजी नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने अभी अमेलिया कर को रखा है एज अ कैप्टन। अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत चेंजेस और कर सकते हैं इस मुकाबले के लिए, वरना मेरे हिसाब से तो बेस्ट चॉइस रहेंगी यही।
फॉर कैप्टन अगर आपको एडिशनल चॉइस चाहिए तो मैं बोलूँगा आप जा सकते हैं हेले मैथ्यूज़ के साथ, क्योंकि हेले मैथ्यूज़ एक ज़बरदस्त पिक है और आप ओपनिंग कर रही हैं तो इनके साथ भी जा सकते हैं आप एज अ कैप्टन। तो मैं थोड़ा छोटा सा सी लिख देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा सी लिख दिया मैंने। तो ये रहेंगी कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की एक चॉइस मैं अमेलिया कर मार्क कर चुका हूँ। तो अमेलिया कर कैप्टन मार्क कर चुका हूँ। तो दूसरी वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगी मेरी सोफिया डिवाइन, और रिचा घोष की जगह मैं खिलाने वाला हूँ यास्मिका भाटिया को, तो वो रहेंगी मेरी तीसरी विकेट की वाइस कैप्टन की चॉइस। तो अगर मैं बताऊँ कैप्टन की चॉइस अमेलिया कर रहेंगी और हेले मैथ्यूज़ रहेंगी, वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगी सोफिया डिवाइन और यास्मिका भाटिया। तो ये मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, माई प्रिडिक्शन और सारे स्टैटिस्टिक्स को ध्यान से पढ़कर, देखकर, समझ करने के बाद अगर आपको मेरी फाइनल टीम चाहिए तो वो आपको मिलेगी मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे एज अ शॉर्ट वीडियो। तो जाइए फटाफट से मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स का वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज ज़बरदस्त होती रहे और आप काफ़ी पैसा कमा सके इन दीज टाइप ऑफ लीग्स, ड्रीम 11, फैब 11, माई सर्कल 11, माई विजन 11, माई फैब 11, हल्ला प्ले, कोई भी प्लेटफॉर्म का नाम लीजिए आपकी टीम ज़रूर रैंक करेगी अगर आप मेरा 20 से 25 मिनट का पूरा एनालिसिस देखेंगे तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका नाम भी सेम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके, तो जाइए फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान सुपर लीग के सारे मुकाबले कवर कर रहा हूँ, विमेंस प्रीमियर लीग में धमाकेदार तरीके से कवर कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश जो वनडे सीरीज़ लगभग खत्म हो गई वो मैंने पूरी कवर की है, उसकी T20 मुकाबले आने वाले मैं वो कवर करने वाला हूँ, उसके बाद इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग आने वाला है मैं वो कवर करने वाला हूँ। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे WPL के आने वाले फ्यूचर के सारे मैचेस के वीडियोस एनालिसिस के साथ और PSL के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, पैसा कमाते जाइए, स्माइल करते जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।